नमस्कार, आदाब, जय भीम। मैं नीलेश कुमार और आप देख रहे हैं हिंदी रिपोर्ट टीवी। इस वक्त हम जनपद जौनपुर के कलेक्ट्री में हैं और यहाँ पे किसान मोर्चा के सभी जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पे एक धरना दिए थे। अब वो किस सिलसिले में दिए थे, किसान मोर्चा के जिला संयोजक हमारे साथ हैं और हम उनसे कुछ खास बातचीत करेंगे। तो आप ये जो धरना दिए थे किस सिलसिले में दिए थे? आज 26 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर किसानों, मजदूरों और ट्रेड यूनियन के मांगों को लेकर के आज पूरे भारत में 500 जिला में आज यह बैठक बुलाई गई थी। मुख्य मांगे हमारी यह थी कि 2020 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों की मांगों को माना था कि आपकी जो एमएसपी है, आपका 2020 बिजली कानून है और 4 कोड मजदूर कानून, ये सब जितनी मांगे हैं, हमारे जो किसान शहीद हुए थे 750 किसान, उनको मुआवजा देने की बात थी। इन्होंने कहा 7 महीने में पूरा कर दूंगा, लेकिन आज 4 साल हो गया, माननीय प्रधानमंत्री इस पर विचार नहीं किए। और गांव में भी देखिए आप, हमारे किसानों को पूरा नष्ट करने के लिए अपना आवारा पशुओं को इतना छोड़ दिए हैं कि किसानों का फसल नष्ट हो रहा है। एक तरफ हमारा किसान का पुआल जला देगा तो उसके ऊपर केस हो जाएगा और बस पूरा रात भर में किसान को नुकसान कर देगा, उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। गौ हत्या से आप खुश नहीं है? गौ हत्या से मैं बिल्कुल, गौ हत्या नहीं होना चाहिए, गौ माता का हत्या नहीं होना, मैं उनके सक्षम होना चाहिए। लेकिन जो नियम सरकार अपनाई है, गौ माता के नाम पर पशुओं का जो हनन किया जा रहा है, तो फसलों को नष्ट किया जा रहा है, मैं इसका विरोध करता हूँ। गौ माता के लिए हमको चाहिए प्रधान के माध्यम से, जिला स्तर के माध्यम से, ब्लॉक के माध्यम से, तहसील के माध्यम से गौशाला खुलवाए जाए। हर किसान पर लेवी लगाया जाए कि इतना पुआल आप दीजिए। हमारा पूरे इंडिया का किसान गौ माता बचाने के लिए, सहायता करने के लिए पुआल और भूसा देने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार मांग भी नहीं कर रही है, केवल नष्ट करना चाहती है। हमारा संयुक्त मोर्चा का मांग था कि जब तक एमएसपी नहीं मिलेगा और 2020 बिजली कानून वापस नहीं लिया जाएगा, हमारे 750 किसान जो शहीद हुए उनको मुआवजा नहीं दिया जाएगा, साथ ही साथ जो 4 कोड मजदूर नियम कानून लागू किया गया है उसको वापस नहीं लेगा, यह आंदोलन चलता रहेगा। अंत में अगर सरकार चेतावनी रैली के रूप में जो आज हम लोगों ने चेतावनी को दिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी को राष्ट्रपति ज्ञापन नाम से ज्ञापन दे करके, अगर नहीं दिया गया तो 40 लाख ट्रैक्टर किसानों का कुछ करेगा। और सबसे बढ़िया हमारा कोई मंडी है, संसद भवन में हम लोग अपना धान और गेहूं का विक्रय करेंगे। अगली बार भी तो धरना दिया गया, तो उससे क्या मतलब बेनिफिट हुआ किसानों को? मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूँ, कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। पिछली बार जो 2020 से 2021 तक हम लोगों ने 13 महीने 18 दिन बैठे थे, उसमें 3 कानून ऐसे आए थे जिसमें प्रतिबंध लगा था, किसान अपने मर्जी से जमीन नहीं बेच सकता है, किसान अपने मर्जी से बीज नहीं बो सकता है, और तीनों कृषि जो काले कानून थे उसके विरोध में हम लोग बैठे थे। और 13 महीने के बाद जब पूरे विश्व का किसान, अंतर्राष्ट्रीय किसान ने कहा कि भारत का किसान का मांग सही है, मैं भारत का बहिष्कार करूंगा, कोई हमारे किसी भी देश में भारत का प्रधानमंत्री बुलाया नहीं जाएगा क्योंकि वहां किसान के साथ अन्याय हो रहा है। तब डर की वजह से 2021 को 26 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम किसानों को समझाने में कहीं मुझसे भूल हो गई, कहीं मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांगते हुए मैं तीनों बिल वापस करता हूं। हम लोग का कहना है तीनों बिल वापस करते हुए हमको एमएसपी गारंटी कानून बना करके पेश कर दो, क्योंकि पंजाब में 3100, कर्नाटक में 2800, छत्तीसगढ़ में 2500, आपके पंजाब में 2900, हमारे इंडिया में, हमारे उत्तर प्रदेश में 2320। ये एमएसपी जो अलग अलग दिया जा रहा है, ये किसान के जो बिखराव किया जा रहा है, मैं इसका विरोध करता हूँ। पूरे देश में पूंजीपतियों की तरह एमएसपी एक होनी चाहिए, ये मेरी मुख्य मांगे हैं। जैसा कि आज 26 नवंबर और संविधान दिवस है, क्या भारत जो चल रहा है पूरी संविधान के हिसाब से चल रहा है, जो काम हो रहा है संविधान के हिसाब से हो रहा है? भारतीय संविधान का अगर कोई रक्षा करता है तो देश का किसान, देश का मजदूर, देश का नौजवान करता है, क्योंकि हमारा केंद्र सरकार कहती है वन नेशन वन चुनाव, लेकिन हमारे नौजवान बच्चे पीसीएस की परीक्षा, आरओ की परीक्षा का एक बार में करा दो, लेकिन ये निकम्मी सरकार, नौजवान विरोधी सरकार उन पर लाठीचार्ज किया। जब आप बच्चों का परीक्षा एक दिन नहीं ले सकते हैं तो कैसे आप बोलते हैं कि मैं देश का एक बार में चुनाव करा दूंगा?
यह जो है ये दिखावा है, ये भारतीय संविधान विरोधी सरकार है। ये भारतीय संविधान का अगर विरोधी ना होता तो आपके कुदरती में, आपकी सहरता में बंदूक की नोक पर वोट लिया गया और बेईमानी करके इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करके चुनाव जीता है 7 सीट पर। मैं इसका विरोध करता हूँ। 7 साल लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए किसान कुर्बानी देने के लिए तैयार है। जो मौजूदा सरकार है कहीं ना कहीं संविधान की धाराओं के, संविधान के आर्टिकल का हनन कर रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? उन्होंने, किसानों ने जो 13 महीने आंदोलन किया, किसान केंद्र सरकार को सबक सिखा दिया कि उसको मैं बैसाखी में भेज दिया हूं और दोनों पैर उसके विकलांग है। एक पैर का मालिक जो है चंद्रबाबू नायडू है, दूसरे पैर का मालिक जो है नीतीश कुमार जी हैं, और दोनों ने वादा किया है कि अगर संविधान के विरोध काम करेंगे, अगर आप वो वक्त जो हमारे मुस्लिम भाई का बोर्ड नियम लाएंगे, वक्फ बोर्ड लाएंगे, तो दोनों मेरे बैसाखी जो हैं पैर से उनका अलग हो जाएंगे, सरकार गिर जाएगी। ये मैं बधाई देना चाहता हूं कि बैसाखी सरकार जो है कब्जे में है। यदि बैसाखी सरकार इस बार 300-400 पार गई होती तो संविधान इंडिया का न बचता। तो आप कुछ कहेंगे? नहीं, मैं तो कुछ नहीं कहता। बोल नहीं पाते। चलिए, धन्यवाद।